कहा जाता है कि बड़ा आदमी वही बनता है जो बड़े सपने देखता है। यदि आपकी इच्छा कुछ बड़ा सोचने की नहीं है तो यकीन मानिए आप कुछ बड़ा कर भी नहीं पाएंगे। अपनी मेहनत के बल पर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। अगर अपनी मेहनत के बल पर एक तांगा चलाने वाला एक आम सा व्यक्ति अरबों रुपए के व्यापार का मालिक बन सकता है तो कुछ भी संभव है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हम बात कर रहे हैं मसालों के शहंशाह कहे जाने वाले एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की। आज महाशय धर्मपाल गुलाटी जी को कौन नहीं जानता होगा। देश विदेश में इनका व्यापार फैला हुआ है, लेकिन उनके यहाँ तक पहुँचने के संघर्ष को शायद ही बहुत कम लोग जानते हों। इससे पहले कि हम आपको उनके संघर्ष की कहानी सुनाएं, जरूरी है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल यूथ आइकन ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाशय धर्मपाल गुलाटी की संघर्ष की दास्तां काफी दिलचस्प है। धर्मपाल जी का जन्म 1923 में अविभाजित भारत वाले पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ। चुन्नीलाल गुलाटी का 5 बेटियों और 3 बेटों का फला फूला परिवार था। सियालकोट के बाजार पंसारिया में धर्मपाल के पिता चुन्नीलाल मसाले की एक पुश्तैनी दुकान चलाते थे जिसका नाम था महाशिया दी हट्टी, जो आज मसालों की दुनिया में एमडीएच के नाम से मशहूर है। 7 साल के धर्मपाल का मन पढ़ाई में कम और पतंगबाजी व कबूतरबाजी में ज्यादा लगता था। पढ़ाई से जान चुराने वाले धर्मपाल को पहलवानी का भी बड़ा शौक था। धर्मपाल छोटी सी आयु से ही बड़ा आदमी बनने का ख्वाब देखा करते थे। दरअसल उनके अंदर बड़ा आदमी बनने की आग पिता से बड़े लोगों की कहानियां सुनकर पैदा हुई थी। पढ़ाई में ध्यान न होने की वजह से धर्मपाल अक्सर अपने पिता से डांट खाया करते थे। धर्मपाल के पिता कहते थे, राम बनो या रावण बनो, लेकिन कुछ ऐसा बनो कि लोग तुम्हें याद रखें। एक दिन परेशान होकर धर्मपाल के पिता ने कहा, बेटा तू कोई हाथ का काम ही सीख ले, लकड़ी का कारीगर बन जाएगा तो कल को ठेकेदार बन जाएगा। धर्मपाल ने 5वीं कक्षा की परीक्षा दिए बिना ही स्कूल छोड़ दिया और फिर शुरू किया अपने सपनों का सफर। जहां कभी बढ़ई का काम किया, कभी लकड़ी का, कभी साबुन की फैक्ट्री में तो कभी चावल की मिल में। और इतना ही नहीं, उन्होंने हार्डवेयर और कपड़े की दुकान भी नहीं छोड़ी। 15 वर्ष की आयु तक धर्मपाल ने कई तरह के काम किए। जब धर्मपाल का मन कहीं नहीं लगा तो पिता चुन्नीलाल ने धर्मपाल को पुश्तैनी कारोबार में ही लगा दिया। धीरे धीरे कारोबार जम गया और महाशया दी हट्टी सियालकोट की मशहूर दुकान हो गई। 18 वर्ष की आयु में धर्मपाल का विवाह लीलावती से हो गया। अभी सब काम जमने ही लगा था कि विभाजन की वजह से धर्मपाल को अपना सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। विभाजन के बाद धर्मपाल दिल्ली आए और अपनी बहन के घर रहने लगे। अपने पिता से मिले 1500 रुपए लिए धर्मपाल ने काम की तलाश करते करते एक तांगा खरीद लिया। लगभग 2 महीने तांगा चलाकर धर्मपाल को समझ आ गया वो तांगा नहीं चला सकते और मसालों के अलावा कोई और काम आता भी नहीं था। इसलिए धर्मपाल ने अपनी पाई जोड़कर मसालों का काम शुरू कर लिया। कुछ ही दिनों में अपनी खोखा नुमा दुकान भी स्थापित कर ली। इसके बाद अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन के बल पर धर्मपाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिल्ली में कई जगह दुकान खरीदने के बाद खुद की कई फैक्ट्रियां खोल ली। उसके बाद देश ही नहीं विदेशों में भी अपना मसालों का साम्राज्य स्थापित कर लिया। और इस तरह एक तांगे वाले ने जो 2-2 आने के लिए सवारियां ढोता था, आज अरबों रुपए की कंपनी का मालिक बन गया। आज जिस जगह पर धर्मपाल खड़े हैं उसके पीछे उनके 60 साल की मेहनत और संघर्ष ही है। पैसे के ढेर पर रहने वाले धर्मपाल गुलाटी आज भी अपने संघर्ष को नहीं भूले हैं। वो अपनी सफलता का श्रेय ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन को देते हैं, जिसके दम पर वो एमडीएच को आज इस मुकाम तक ला पाए। महाशय धर्मपाल गुलाटी 95 वर्ष से अधिक होने के बाद भी आज भी पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपना अधिक समय समाज के लिए व्यतीत करते हैं। धर्मपाल गुलाटी जी स्कूल, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम आदि के माध्यम से समाज के लिए काम करते रहते हैं। अगर इंसान अपनी मेहनत से चाहे तो क्या नहीं प्राप्त कर सकता, ये इस कहानी से साबित होता है। इतने संघर्ष के बावजूद धर्मपाल जी ने जो साहस दिखाया, हमें भी जीवन में उसी साहस की आवश्यकता होती है। अगर धर्मपाल ये सोच लेते कि वो तो 5वीं फेल हैं और बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे तो शायद वो भी कभी बड़े आदमी नहीं बन पाते। लेकिन उन्होंने अपनी उस कमी को किनारे रखकर अपनी काबिलियत पर ध्यान लगाया, जिस पर लगातार अपनी मेहनत और लगन के साथ काम करते हुए आज देश ही नहीं दुनिया में मसालों के शहंशाह बन गए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।